अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानू भल्लू डेली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जी आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपके रिस्क में ढेरों इजाफा फरमाएं और आपको सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो वीडियो बड़ी स्पेशल है, रमज़ान स्पेशल है। जिस तरह से भी रमज़ान की आमद होती है तो हम प्लान कर रहे होते हैं हमने सारी कैसे करनी है, इफ्तारी कैसे करनी है। तो जी आज की वीडियो बस उसी हवाले से है। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बनाएंगे। इसमें हम डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट जायकों वाले डिफरेंट पकोड़े बनाएंगे। बड़े लो बजट है, आपके बजट पे बिल्कुल भारी नहीं होने वाले। और टेस्ट की बात करें तो ज़बरदस्त शानदार टेस्ट के साथ बनेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत ही यमी यमी सब्जियों को यूज़ करेंगे और बहुत ही यमी से पकोड़े बनाएंगे। तो शुक्र अल्लाह का जी, ये जो रमज़ान शरीफ है ये सर्दियों की तरफ आया है और सब्जियां जो हैं बड़ी फ्रेश सी मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी मेथी, तो हम बना रहे हैं ये पकोड़े मेथी के साथ। देखें जी कितनी अच्छी फ्रेश सी मज़े की मेथी है। मेथी के जी सारे मैंने जो थे ना पत्ते वो अलग कर लिए थे। सारे लीव्स इस तरह से आपने तोड़ लेने हैं। मुट्ठी में भर के मैंने आपको दिखाई है, एक बड़ा जो आपके है ना बड़ी वाली मुट्ठी, ये सारे पत्ते थे। तो यहाँ पे जो 16 से 17 पकोड़े मैंने बनाए थे, ये सारी उसकी रेसिपी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं सारी चीज़ें आप डबल कर लें। यहाँ पे जो मेथी है इसको बारीक बारीक इसके पत्तों को मैंने चॉप कर लिया था। इसी तरह से आप भी बारीक बारीक काटिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। मोटी भी आप काट सकते हैं, नो इशू, लेकिन बस मैंने बारीक काटी थी। यहाँ पे जी हमने मेथी को काट के बारीक एक साइड पे कर देना है। साथ ही साथ जी हमने जो इसमें दूसरी सब्जियां ऐड करनी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, एक छोटी सी प्याज ली और 2 हरी मिर्चें ली। आलूओं को इस तरह से बारीक बारीक मैंने पहले काट लिया, अब मैं इसकी जूलियन कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपने बारीक बारीक से आलू काटने हैं। इससे ये होगा जी आपके जो पकोड़े हैं ना बड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बड़े अच्छे से बनेंगे। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सारे आलू इसी तरह से मैंने बारीक बारीक से जूलियन कट में काट लेने हैं। सारी सब्जियों को हमने बहुत अच्छे से नीटली चॉप कर लेना है। आलू हमारे यहाँ पे तकरीबन सारे डन हो गए हैं, हमने कट कर लिए हैं। काटने के बाद मैंने पानी में आलू जो है डिप कर दिए थे। यहाँ पे आगे मेथी की बारी, आप चाहें तो मेथी को बॉयल करके डाल सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जी 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड करने के बाद मैंने मेथी को अच्छे से मसल लिया था। आपने भी इसी तरह से मसलना है। जब नमक के साथ हमने मेथी को मसलना है तो सारा पानी इसका जी इस तरह से निकल आना है। बस इतना ही मसलना है कि ये पानी छोड़ दे और बाद में इसको खुले पानी में हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। आपको पता है कि जो मेथी होती है ना, मेथी में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करते हैं। यहाँ पे दूसरी सब्जियों की बारी आ गई है। हमने प्याज को भी इसी तरह बारीक बारीक सा काट लेना है, जूलियन कट में काट लेना है, लंबा ही काटना है इसको। इसी तरह से हरी मिर्चें 2 मैंने ऐड की थी और इनका भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। हरी मिर्च से जो आता है ना मज़ा आता है हमारे पकौड़ों में, बहुत ही यमी लगता है। तो जी धनिया को कैसे भूल सकते हैं। धनिया इतना ये माशाल्लाह से इतना फ्रेश था और यहाँ पे धनिया के मैंने इसी तरह से डंडियों के साथ लिया था। इसको मैंने रफली चॉप किया था, मोटा मोटा चॉप किया था। ये सारी सब्जियां हमारी यहाँ पे हो गई हैं डन। अब हम बात करते हैं जी हमने अब आगे क्या करना है। हमने अपनी मेथी को देखें जी यहाँ पे धो के अच्छे से इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो गई है। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने एक साइड पे करके ना प्याले में रख दिया था। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। वो स्पाइसेस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बिल्कुल जी हमारे जो किचन के स्पाइसेस होते हैं वही है। यहाँ पे जो जूलियन कट किए हुए आलू वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं, सारी सब्जियों के साथ इनको भी रख लिया है। अब जी स्पाइसेस आ गए हैं हमारे, बस बेसिक मसाले हम डालेंगे और बिल्कुल देसी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा यमी ये पकौड़े बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी ज़ीरा साबुत, साथ ही हल्दी थी, गरम मसाला पाउडर था, पिसी हुई लाल मिर्चें थी और जी कुटी हुई लाल मिर्चों का एक बड़ा चम्मच ऐड किया था। बड़ा चम्मच ही मैंने चाट मसाला डाला था। थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि चाट मसाले में भी नमक था और हमने मेथी को भी नमक लगा के धोया था। ये सारे मसाले मैं एक साइड पर रखूँगी। मैंने आलूओं के ऊपर इसलिए ऐड ऑन नहीं किए क्योंकि आलू और प्याज फिर अपना पानी छोड़ देते। ऑलरेडी हमारी सब्जियों में माशाल्लाह से काफ़ी मॉइस्चर है। अभी हम बात करेंगे बेसन की। तो अगर बेसन की बात करें तो टेबल स्पून के हिसाब से 5 टेबल स्पून भर भर के मैंने ऐड किए थे। आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। सूखा धनिया उसको अच्छे से हाथ पे क्रश करके मैंने डाला था। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं ना वो ये पकोड़े कैसे खा सकते हैं, क्योंकि जी देखें इसमें कितनी ज़्यादा सब्जियाँ हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी ना हमारे पकोड़े उतना ही कम तेल उठाएंगे। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो जो पकोड़े हैं ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े ज़्यादा घी लेते हैं, ज़्यादा तेल लेते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और ढेर सारी सब्जियां ऐड की हैं और ये हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी रहती हैं। और आप यकीन करें डाइटिंग वाले भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें आप देखें कार्बोहाइड्रेट में आलू आ जाते हैं
साथ ही जी प्रोटीन की बात करें तो साथ में हमारे पास बेसन है और बाकी सब्जियां को तो आपको पता ही है कि वो तो कितनी अच्छी होती हैं ना हेल्थ के लिए। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने मसल के अच्छे से बेसन में ऐड कर लिया था। यहाँ पे जी फ्राइंग की बारी आ गई, यहाँ पे तेल गरम किया अच्छे से, उसमें हमने ये पकौड़े अपने डाले हैं। अब ये पकौड़े देखें, इसमें बेसन कम और सब्जियां ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बस यही इसका जो है ना हेल्थ के हिसाब से ये अच्छे हैं। और जो मेथी है ना, मेथी बिल्कुल भी गैस नहीं होने देगी, इनको हज़म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे इसी तरह से हमने जैसे पकौड़े फ्राई करते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने 4-4 5-5 मिनट एक साइड से सेक लिए थे और जी माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे हमारे पकौड़े बन गए थे, डन हो गए थे और ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने थे। मेरे बच्चों ने भी शौक से खाए थे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे जो मेथी के पकौड़े हैं कितने ही अच्छे बन गए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। इनकी इतनी लाजवाब सी खुशबू थी और जब आपने बनाने आपके इफ्तार सज जानी है। यहाँ पे हम अपनी सेकंड रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे मिक्स सब्जी के चाइनीज स्टाइल के पकौड़े। एक गाजर लेंगे, एक आलू लेंगे, थोड़ी सी और सब्जियां लेंगे और यहाँ पे हम अपने ये पकौड़े बनाएंगे। यहाँ पे कद्दूकस है, एक तो है जी बारीक साइड और एक है जी मोटी साइड। हमने क्या करना है, जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड है ना, उस वाली साइड से हमने अपने आलू को कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी सारा मैंने ये कर लेना है कद्दूकस और इस तरह से करके तो हमने ये जो अपने आलू का जो हमें यहाँ पे मिला है ना, ग्रेटर किए हुए आलू हैं, इनको हमने ठंडे पानी में, आजकल तो भी ठंडा पानी आ रहा है टूटियों में तो बस उस पानी में हमने इसको डिप करके रख देना है। और साथ ही जी हमने अपनी गाजर उठानी है और गाजर को भी हमने इसी तरह से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है, घिस लेना है, जो भी आप जी कहें बस। और उसके बाद हमने क्या करना है, गाजर होती है बहुत ज़्यादा जूसी, तो इसका जो पानी है ना, एक्सीज इसमें जो वाटर होता है सारा हमने निचोड़ लेना है। इस वाले पानी को ना, गाजर के पानी को आप एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आलूओं को 2-3 पानी से गुजार के मैंने इनको भी निचोड़ के ना सारा पानी निकाल लिया था और गाजर वाले बॉल में ना इनको भी ऐड कर दिया था। ये जी इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची और इतने फुल ऑफ टेस्ट होते हैं, रिच टेस्ट होता है इनका, ये जो हम बनाएंगे। यहाँ पे आधी प्याज लेंगे, प्याज बस थोड़ी सी ऐड करनी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ऐड कर ली थी, छोटी सी प्याज थी, उसका आधा प्याज मैंने लिया था। यहाँ पे इस तरह से उसको भी हमने ना, प्याज को देखें मैं ना रफली चॉप कर रही हूँ, इधर से कोई इसकी इतनी खास हमें शेप की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमने चॉप करके ये भी ऐड कर देना है। साथ ही जब यहाँ पे एक हरी मिर्च लेंगे थोड़ी बड़ी साइज़ की, इस तरह से मैंने पहले इसको कट किया, फिर बाद में इसको मैंने छुरी की मदद से इस तरह से चॉप करके बारीक-बारीक कर लिया। इसको भी आपने डालना है, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। कोई इसमें मिर्च मसाले इतने हमने नहीं डालने, लेकिन आप यकीन करें जब आप बनाएँगे बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे हरा धनिया था, इसको मोटा-मोटा पहले मैं काट लूँगी, फिर इसको जिस तरह से मैंने हरी मिर्च को चॉप किया है ना, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इस वाले धनिया को भी बारीक-बारीक छुरी की मदद से इस तरह से चॉप कर लेना है। तो ये हो गया जी, हमारा धनिया भी हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, बंद गोभी पड़ी थी छोटी-सी मेरे पास ना, उसको इस तरह से मैंने पहले जुलियन कट किया, फिर उसको भी मैंने चॉप कर लिया और इसको बारीक-बारीक मैंने काट लिया। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं है तो बेशक आप ऐड ना करें, फूल गोभी है उसको भी बारीक-बारीक काट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। अब क्या था जी, प्याला मेरा छोटा था तो मैंने इनको शिफ्ट कर लिया बड़े प्याले में। देखें जी, एक गाजर है, एक है आलू हमारे पास और थोड़ी-सी बंद गोभी है और कितना सारा माशाल्लाह से ये हमें ना मिल गया मटीरियल। इसमें हम एक अंडा तोड़ के इसी तरह से पूरा अंडा डाल देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक 1 चम्मच मैंने भर के डाला था, सब्ज़ी माशाल्लाह हमारी काफ़ी सारी थी तो उसमें 1 चम्मच जो छोटा था भर के डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1.5 चम्मच छोटा ऐड किया था, इससे थोड़ा-सा ना ये स्पाइसी से अच्छे लगेंगे, बहुत स्पाइसी नहीं बनेंगे लेकिन ये हल्का-सा इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। भुना और कूटा धनिया और ज़ीरा था, 1 चम्मच भर के वो डाल दिया है। काली मिर्च को इधर यहाँ पे मैं फ्लेवर और टेस्ट के लिए ऐड करूँगी, आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। कोई अदरक नहीं डालना, कोई लहसुन नहीं डालना। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर है आप वो ऐड कर लें, आपके पास मैदा है आप वो ऐड कर लें। मैंने जो कॉर्नफ्लोर था ना, इसका मतलब 1 चम्मच तो अभी ऐड किया है, हमने इसमें इस तरह के 3 चम्मच भर-भर के ऐड करने हैं। जितनी हमारे पास सब्ज़ी है ना, मतलब अगर टेबलस्पून की बात करें तो 6 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है अपना कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मैदा भी 6 चम्मच भर-भर के ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कोई पानी नहीं डालना, अंडे और सब्ज़ी के पानी में हमारा ये बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। बस जी कमाल ही हो जाना जो तुसी आप बनाना। अब क्या करना है, बड़े थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। देखें बिल्कुल पेंदा ही मैंने गीला किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था, 2 टेबलस्पून डाला था। इस तरह से हमने अपने ये जो स्नैक्स है ना, इनको इस तरह से डाल के हमने बड़ी एहतियात के साथ इस तरह से हाथ पे इसको लेना है। 1-1 चम्मच के बराबर आप ले लेंगे सब्ज़ी और बड़ी एहतियात से हमने अपने फ्राइंग पैन में इस तरह से रखना है और हल्का सा इसको यहाँ पे फैला लेना है। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, आपको पता है इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई बेसन, मैदा इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की हैं,
तो ये डाइटिंग जो लोग करते हैं वो भी बहुत आराम से खा सकते हैं, उनके लिए बड़ी हेल्दी होंगी ये। हाँ, अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ऑयल को आप थोड़ा कम कर लें। वैसे भी हमारा ये जो पैन है नॉन स्टिक है, तो इसमें तो आप इसको हल्के से घी में, हल्के से तेल में हल्का सा मतलब सेक के भी खा सकते हैं। तो अगर आप डाइटिंग पे हैं और आपके लिए वेजिटेबल्स तो फिर बहुत अच्छी हैं, और अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं फिर भी आप ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने वैसे बहुत कम डाला था। तो यहाँ पे ये होता है कि ये जो सब्जियाँ हैं ना, इसमें हमने बहुत ज़्यादा आटे-शाटे तो मिक्स नहीं किए हैं, थोड़ा-सा पलटने में इश्यू होता है। आपने भी जिस तरह मैंने एहतियात से इनको पलटा है, आपने इस तरह से पलट लेना है, टर्न कर लेना है, और इस तरह से देखें जी हमारी जो है ना ये स्नैक्स हैं ये माशाल्लाह फ्राई हो गए थे एक साइड से, दूसरी साइड से भी इसी तरह 2-2 3-3 मिनट के लिए कर लेने हैं। जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और कलर अच्छा सा हो जाए, तो आपने इनको डिश आउट कर लेना है। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ शौक से नहीं खा रहे हैं और आपको समझ नहीं आती जी सब्जियाँ कैसे खिलाएँ, क्योंकि बच्चों को सालन में सब्जियाँ इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती ना, उनका टेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा एक है तरीका है, एक टिप है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से स्नैक्स बना के दें। यकीन करें केचअप के साथ वो मज़े ले लेके खाएँगे। और मेरे बच्चे यहाँ पे चल फिर रहे थे कि मामा ये आपने हमें कब खिलाने हैं? तो मैं कुछ तो निकाल के उनको दे चुकी थी और कुछ मैंने डिश आउट किए थे आपको दिखाने के लिए। हमारे पास थी 1 गाजर, 1 आलू, थोड़ी-सी बंद गोभी थी, और देखें हमारे ये 20 तकरीबन स्नैक्स बन गए थे। तो कितने बरकत वाले हैं, 2 सिर्फ़ सब्जियों से हमने इतने सारे स्नैक्स बना लिए हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाने हैं, और ये जो सब्जियाँ हैं ना ये यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा वो फ्राई नहीं हुई हैं, इनकी जो है ना ग़ज़ाइयत भी कम नहीं हुई है। बस आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से ये ना सर्दियों में चीज़ें बनाएँ, एन्जॉय करें। और अगर आप सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से बनाएँ और जी पकौड़ों की सूरत में सब्ज़ी को करें एन्जॉय। यहाँ पे हम अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये हम बनाएँगे आलूओं के साथ, सिर्फ़ 2 आलू से हम प्लेट भर के पकौड़े बना लेंगे, और इफ्तारी के टाइम अगर आपके पास टाइम कम है तो झटपट से ये वाले आप पकौड़े बनाएँ। हम जब रोज़े रखते हैं ना तो रोज़ों में दिल कर रहा होता है ना इफ्तारी के बाद कोई क्रंची सी चीज़ खाएँ, कोई क्रिस्पी सी चीज़ हो, सॉल्टी सी हो, जितना मर्ज़ी हम मतलब खुद को रोक लें, लेकिन हम अपनी इस वाले चस्के से नहीं हट सकते हैं। तो जी आज हमने अपना वही चस्का पूरा करना है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी बहुत ही जल्दी-जल्दी से 2 पोटैटो से ढेर सारे पोटैटो क्रैकर्स होंगे, इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची होंगे, जब आप इसको खाएँगे ना, वाह जी मज़ा आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखनी है, और जी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे 2 पोटैटो लिए थे, पील ऑफ कर लिए थे। यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया, कद्दूकस लिया, और उसकी जो मोटी वाली साइड थी उससे मैंने ये दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। आप यकीन करें इतने झटपट बनेंगे, आपकी अगर इफ्तारी में आपको लेट हो गया है फिर भी आप इसको झटपट बना के ना अपने दस्तरखान की रौनक को दुबारा कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनते हैं, कोई मिर्च मसाले नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट हैं, और ये हज़म भी हो जाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने जब कद्दूकस कर लिए अपने आलू, तो इनको मैंने ठंडे पानी में डाल के 2-3 बार मैंने इस पानी को मतलब चेंज कर लिया था। इन आलूओं का जो सारा स्टार्च था ना, वो सारा जो इसमें लेस होती है या फिर जो चीज़ हैवी होती है आलू की, वो हमने सारी धो देनी है, धो के ड्रेन आउट करके निकाल देनी है। तो यहाँ पे जो आलू का पानी आप देख रहे होंगे कितना साफ़-सुथरा सा शफ़ाफ़ हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इनको निचोड़-निचोड़ के अच्छे से प्लेट में सारे अपने पोटैटो के ये जो ग्रेट किया हुआ है ना, पील ऑफ ये किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ है, ये मैं यहाँ पे जी सारे प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से आपने भी अच्छे से पानी सारा इसका निचोड़ लेना है। आलूओं में बेशुमार पानी होता है, जितना भी निचोड़ लें पानी रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने उस वाले बोल को धो लिया था, और यहाँ पे जी मैंने आलू इसमें कर दिए थे शिफ्ट। 2 से 3 चीज़ें इसमें हम डालेंगे, और इतने ही यम्मी ये क्रैकर्स बनेंगे, जब आप खाएँगे वाक़ई क्रैकर की आवाज़ आएगी और बहुत ही यम्मी यम्मी लगेंगे। बच्चे भी शौक से खाएँगे और बड़े भी शौक से खाएँगे। तो जी यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए, अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च ऐड की है, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी-सी व्हाइट मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया था, 2.5 चम्मच भर के लिए थे, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो जी बस इतने ही मसाले हमने ऐड करने हैं। अगर आपको पसंद है तो क्रश चिली भी डाल सकते हैं, जिसको हम दड़ा या कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि जो हमारे आलू हैं ना, ये दोबारा से नमक के साथ हल्का-हल्का पानी छोड़ दें, और जो कॉर्नफ्लोर है ना वो यहाँ पे वेट हो जाए, गीला हो जाए। तो यहाँ पे देखें जो आलू थे दोबारा से नरम हो गए, क्योंकि उन्होंने पानी छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा-थोड़ा दबा के ना एक-एक बॉल की शक्ल में इनको मैंने यहाँ पे बना लिया है। और प्लेट में मैं इसलिए रख रही हूँ कि आपको दिखाने के लिए, आपने ऐसे ही बनाने और ऐसे ही आपने अपने ना कढ़ाई में या जिसमें भी आपने फ्राई करने हैं डालते जाना है।
मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए थे, अब मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे और मैं भी इनकी फ़ैन हो गई थी और मैंने अब यही सोचा जी इफ्तारी में हम भी ये बनाया करेंगे, तो आप भी बनाना और फिर दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये सारे हमारे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा गोल इनकी शेप नहीं थी, लेकिन जितने भी बाहर इसके किनारे निकलेंगे आपने ट्राई करना है कि आप उनको अंदर की तरफ फिक्स कर सकें। यहाँ पे जो तेल है, तेल भी आपने हल्का गरम बिल्कुल नहीं लेना, तेल आपका सही होना चाहिए, सही गरम होना चाहिए। हल्के अगर आप गरम ऑयल में डालेंगे तो ये डालते ही खुल जाएँगे। तो तेल का जो टेम्परेचर है उसको आपने ध्यान से देखना है, पहले चेक कर लीजिएगा एक आधा इसका पीस डाल के। तो इसी तरह से तेज़ जो गरम होगा ना ऑयल उसमें हमने इनको डालना है और डालते ही जी इन्होंने फ्राई होना स्टार्ट हो जाना है। बिल्कुल कद्दूकश किए हुए आलू हैं, कोई इतना टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने डालने के बाद 2 मिनट तक तो हमने इनको नहीं हिलाना है, एज़ इट इज़ पड़े रहने देना है। इन्होंने खुलना नहीं है क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया है। फिर भी आपने केयरफुली एहतियात के साथ इनको इस तरह से उलट-पलट करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें जी हमारा कोई भी नहीं खुला, इसी तरह आपके भी नहीं खुलेंगे ये। तो यहाँ पे हमने इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और ये अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब आपके ये इस तरह से थोड़े से मतलब सेट हो जाएँ तो आप जो चूल्हा है ना हल्का भी कर सकते हैं। मैंने भी हल्का किया था। यहाँ पे देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही जल्दी बन गए थे, बहुत ही यम्मी बने थे। तो जी ये देखिए कितना ही अच्छा-सा खूबसूरत सा कलर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हम बनाएँगे जी अपनी 4th रेसिपी। यहाँ पे हम करेंगे चिकन का यूज़। ये स्पेशल रेसिपी है। अगर आपने कोई इफ्तार पार्टी रखी है, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपका खुद ही कोई मज़े का प्लान बन रहा है। फ्राइडे का जो रोज़ा होता है, हम सारे उस फ्राइडे के रोज़े में बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, तो उस पे आप रख सकते हैं। ये वाला पकोड़े की रेसिपी रख सकते हैं। इसमें आप चिकन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम चिकन को कर लिया है मैरिनेट और जिस तरह से हमने इसको ये देसी से मसाले लगाए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह से लगा के अच्छी तरह से उसको उसके ऊपर कोट कर देना है। अब जी हमने क्या करना है, हमने एक पैन में पानी गरम करना है, पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देना है इसी तरह से और इसको जब उबाला आने लगे तो घड़ी के टाइम से आपने बस 2 डेढ़ से 2 मिनट इसको उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। अगर आप ज़्यादा उबालेंगे आपके चिकन का सारा टेस्ट जो है पानी में चला जाएगा और जो पकोड़े हैं वो फीके-फीके और अच्छे टेस्ट वाले नहीं बनेंगे। तो जी यहाँ पे चिकन को बॉयल करने का मकसद क्या है हमारा, चिकन को हमने इसलिए बॉयल किया है ताकि जब हम इसको मसाला लगा के फ्राई करें तो चिकन अंदर से जो है ना जूसी रहे, सॉफ्ट रहे। ये ना हो कि जब हम कच्चे चिकन को फ्राई करते हैं तो वो सख्त सा हो जाता है। इस तरह से नहीं होगा, ये दांतों को नहीं चिपकेगा, ये बहुत टेस्टी से बनेंगे हमारे पकोड़े। तो जी यहाँ पे जब देखें हमने 2 मिनट के लिए उबाल लिया और चिकन जो हमारा है तकरीबन 60 से 70% डन हो गया था यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से हम सारा चिकन निकाल लेंगे और इसको हमने किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो हमारी चिकन का स्टॉक है ना, जो चिकन की यखनी है, ये हमारी वेस्ट नहीं हुई है, इसमें हमारे चिकन का सारा टेस्ट है। इस वाली यखनी को हम किसी भी चावलों की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी चिकन की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए और जी हम फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए जी पकौड़ों के लिए जो प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा होगा दही, दही अगर आप चम्मच के हिसाब से बात करें तो 4 चम्मच मैंने भर-भर के लिए थे और अगर हम जी इसको कप के हिसाब से देखें तो आधा कप दही बनता है। दही हमने बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं लेना, बस 1 दिन पुराना जो दही आपका चल जाएगा। इसमें थोड़ा-सा नमक डाला और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी। यहाँ पे जी मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का 1-1 चम्मच का पेस्ट है इसका। इसी तरह से 3 हरी मिर्चें हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे जी थोड़ा-सा चटपटा करने के लिए हम ऐड करेंगे चाट मसाला, साथ ही जी 1 चम्मच भर के भुना-कुटा धनिया और ज़ीरा डाल दिया था, गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया तो मैं आपको यहाँ पे वैसे बता रही हूँ, मैंने जी ऑरेंज कलर का फूड कलर डाला था। तो ये अच्छा-सा इसको ना कमर्शियल कलर देने के लिए मैंने फूड कलर यूज़ किया था, आप चाहें तो ना डालें। पकोड़े की बात और बेसन को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बड़े-बड़े चम्मच भर के मैंने बेसन के ऐड कर दिए, पानी मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं किया। उसी बेसन के मॉइस्चर में उसी दही के मॉइस्चर में मैंने उसी बेसन को जो था ना उसको अच्छा-सा घोल बना लिया और उसको अपनी सारी बोटियों के ऊपर इस तरह अपने हाथ की मदद से अच्छे से लेप कर देना है। अगर आपको लगे आपका ये वाला जो घोल है, जो पेस्ट है, जो आपने बनाया मैरिनेशन के लिए थोड़ा-सा सख्त है तो आप इसको हल्का-सा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेहतरीन बना था, 1 चम्मच पानी ऐड किया था मैंने। तो यहाँ पे मैं बोटियाँ उठा के आपको दिखा रही थी जी, अच्छे से कोट हो गई हमारी बोटी। इसको आपको मैरिनेट करने के बाद रखने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, साथ ही मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पे नमक मिर्च चेक की तो मुझे थोड़ा फीका लग रहा था, मैंने और थोड़ा-सा इसको चटपटा करने के लिए थोड़ा-सा चाट मसाला, नमक ऐड किया और स्पैचुला की मदद से सारी बोटियों को मैंने अगेन मिक्स कर दिया था। और ये
ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से सारी बोटियाँ कोट हो गई हैं। मैंने बॉल में निकाल लिया क्योंकि आपको पता है परात बहुत बड़ी है और फ्राइंग के टाइम मुझे मसला होता, इसलिए जी मैंने प्याले में निकाल ली थी सारी अपनी बोटियाँ। अब इसको बिल्कुल एक्चुअल ऑथेंटिक हमने कमर्शियल लुक देनी है, तो उसके लिए जी हमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है जी सफ़ेद तिल। वो हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और हमने तिलों को डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये ना हो कि जी ये बिल्कुल ना अंदर ही दब जाएँ, बस हल्का-हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जैसे ऑयल में जाएँ तो ये निकले नहीं, अंदर ही रहें। तो बस जी ये यहाँ पे हमने ये वाला काम एहतियात से करना है और उसके बाद जी हम इसको कर लेंगे फ्राई। आपने अपने तेल को प्री हीट कर लेना है, अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालने ये वाले पकोड़े। जब थोड़ा-सा तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक-एक बोटी उठा के आपने इस तरह से खुले बर्तन में खुली-खुली सी डालनी है। तो डालने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल भी इसको नहीं पलटना, नहीं हिलाना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हमारा हो जाएगा एक साइड से चिकन और इसका कलर इतना खूबसूरत आएगा क्योंकि हमने इसमें फूड कलर भी ऐड किया है। और ये देखें जी एक साइड से माशाल्लाह से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हमने जी पलट देनी है, दूसरी साइड से इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और बोटी को अगर आप देखें तो जी देखें बिल्कुल अंदर से टेंडर है, जूसी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है और ऐसा नहीं है कि जी इसका फ्लेवर कम है। अंदर से भी फुल ऑफ फ्लेवर और बाहर से तो फिर क्या ही बात है। तो ये देखें जी इसी तरह से माशाल्लाह से हमारे ये वाले पकोड़े डन हो गए। इनको मैं निकाल लूँगी और इस तरह से मैंने स्ट्रेनर की मदद से एक-एक करके सारे पकोड़े निकाल लिए। सारा तेल जो था वो पैन में रह गया और अगर आप तेल को चेक करें तो देखिए हमारी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी है। सारा बेसन हमारे पकोड़ों के ऊपर ही है, कोई बेसन नहीं उतरा है। वजह ये है कि हमने बेसन मोटा-मोटा नहीं लगाया था ना। पतली-पतली लेयर लगाई है इसलिए जो कोटिंग है बिल्कुल नहीं उतरी और कोटिंग जो है वो प्याले में भी नहीं है, वो सारी बोटियों को ही चिपकी हुई है। देखिए हमारा प्याला भी कितना साफ़ है। इसी तरह से जी ये सेकंड हमने ये वाला अपना कर लिया राउंड और हमने ये वाली जो बाकी रिमेनिंग थी बोटियाँ वो भी फ्राई कर ली। इसी तरह से जिस तरह से पहली वाली की थी और तिल ऊपर देखें कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमारे जो हो गए हैं जी पकोड़े डन माशाल्लाह से। तो आपने ये हमारी जो रेसिपी है लाज़मी ट्राई करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है जी आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं और आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। तो हमारे तो ये बहुत अच्छे बने थे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से सारे पकोड़े डन हो गए। तो यहाँ पे देखें जी डिश आउट कर लिए थे हमने अपने चिकन पकोड़ा, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल है और बिल्कुल नहीं लग रहा जी घर पे बने, ऐसे लग रहा है अभी आपने बाज़ार से ही ऑर्डर किए हैं। और साथ ही मज़े का एक रायता हमने बना लिया था और जी यहाँ पे आप देखें हमारे मेथी के पकोड़े हैं, शक्ल भी कितनी अच्छी है और जायके और टेस्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इसके साथ रेडीमेड जो है इमली की चटनी मैंने सर्व की थी। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कि घर पे इमली की चटनी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ईज़ी है, बहुत झटपट बनती है, खट्टी-मीठी सी वो चटनी। तो यहाँ पे इन पकौड़ों को देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बने थे और इनकी खुशबू जो है ना यकीन करें इनको पकौड़ों का बादशाह बना देती है, बहुत ही यम्मी लगते हैं और इफ्तारी में अगर आपने जो भी खाया पिया है ये पकौड़े हज़म कर देंगे और ये आपको टेस्ट के हिसाब से जी बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो आपने लाज़मी अपनी इफ्तारी में ये वाले पकौड़े ट्राई करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जी आपको ये वाले पकौड़े बहुत ही यम्मी लगेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो जी एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है क्योंकि जी आपके लिए मेहनत की है। यहाँ पे हमने डिश आउट कर लिए हैं अपने मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े, तो देखें कितने शानदार बने हैं, रेड रेड से हैं क्योंकि गाजरों का यूज़ हुआ है इसमें। तो इसको मैंने टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है क्योंकि ये चाइनीज़ टाइप हैं तो इसके साथ रायता नहीं जाएगा, इसके साथ टमाटो केचप और मेयोनीज़ इस तरह की चीज़ें जाएँगी। तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह अपनी एक वीडियो में मायो रायता जो होता है वो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप इन सब्जियों का यूज़ करके पकोड़े बहुत लो बजट बना सकते हैं, कम खर्चे में बड़े अच्छे से क्रैकर्स टाइप पकोड़े बनेंगे और आपको ये बहुत ही यम्मी लगेंगे। और जी मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो जी यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पोटैटो क्रैकर्स की। आप देख रहे हैं ये भी डिश आउट हो गए हैं, 2 ही आलुओं से हमने प्लेट भर के क्रैकर्स बनाए हैं। तो आपको ये क्रंची क्रिस्पी क्रैकर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे और जब आप इफ्तारी में इनको बनाएंगे ना तो इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा क्योंकि इफ्तारी में समटाइम हमारा दिल कर रहा होता है ना बहुत ही कोई क्रंची क्रिस्पी और ना इस तरह की चीज़ खाएं जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली भी ना हो, जिसको खा के बहुत प्यास भी ना लगे। तो बस बिल्कुल ये वही वाले पकौड़े हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपने लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।